दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर वो खबर जो समाज और राजनीति से जुड़ी हो। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो न सिर्फ राजनीति बल्कि हमारे समाज की एकता और अखंडता से भी जुड़ा हुआ है, और वो है बीजेपी के नए नारे। क्या मुसलमान भी एक हैं और सेफ हैं? कटेंगे बटेंगे में शामिल। बीजेपी के नए नारों का क्या जनता साथ देगी? हिंदू एक हो पाएगा? बीजेपी के जो नए नारे आए हैं उन्हें देखकर ये साफ पता चलता है कि पार्टी एक बार फिर से देश की एकता और अखंडता पर जोर देने वाली है। जब हम कहते हैं हिंदू एक हो, तो इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि हम धर्म के नाम पर बंटने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसका उद्देश्य हिंदू समाज में जो भिन्नताएं और असहमति है उन्हें खत्म करके एकता की भावना को मजबूत करना है। अब बात करते हैं मुसलमान भी एक हैं और सेफ हैं के नारे की। क्या इसका मतलब यह है कि बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय को लेकर कोई नया दृष्टिकोण अपनाया है? क्या बीजेपी अब मुस्लिम वोट बैंक की तरफ रुख कर रही है? नहीं, ये नारा सिर्फ एक संदेश है। हमारा देश सभी समुदायों का है और हर कोई यहाँ सुरक्षित महसूस कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या पंथ से हो। बीजेपी का यह नारा यह दर्शाता है कि पार्टी अपने हर नागरिक की सुरक्षा और कल्याण के प्रति संजीदा है। इससे यह भी साफ है कि पार्टी का ध्यान सिर्फ एक ही समुदाय पर नहीं बल्कि सभी समुदायों पर है। अब बात करते हैं एक और नारे की जो काफी चर्चा में है, कटेंगे तो बटेंगे। इस नारे का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान को अलग करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल नहीं। बीजेपी का यह नारा दरअसल उन लोगों को चेतावनी है जो देश की अखंडता और एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यह नारा उन तत्वों के खिलाफ है जो कभी देश की एकता को कमजोर करने के लिए धर्म और जाति के नाम पर समाज में तनाव फैलाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी का यह कहना है कि ऐसे लोग जो भारत को विभाजित करना चाहते हैं उन्हें हर हाल में रोका जाएगा। यह नारा उस संदेश को बढ़ावा देता है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्म, जाति और संस्कृति के लोग मिलकर रहते हैं, और अगर कोई भी तत्व भारत की एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी के ये नए नारे जनता के बीच कितनी सफलता पा सकते हैं? क्या लोग इन नारों को समझ पाएंगे और उनके साथ खड़े होंगे? ये सच है कि हमारे समाज में विविधताएं हैं और हर किसी का अपना दृष्टिकोण और विश्वास है, लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी के दृष्टिकोण की, तो पार्टी का कहना है कि हम हर वर्ग, हर धर्म और हर समुदाय को समान अवसर देना चाहते हैं। बीजेपी का यह नारा सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी दिशा है जो देश की सशक्त और सुरक्षित भविष्य की ओर इशारा करता है। ये सच है कि हमारे समाज में विविधताएं हैं और हर किसी का अपना दृष्टिकोण और विश्वास है, लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी के दृष्टिकोण की, तो पार्टी का कहना है कि हम हर वर्ग, हर धर्म और हर समुदाय को समान अवसर देना चाहते हैं। बीजेपी का यह नारा सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि यह एक ऐसी दिशा है जो देश की सशक्त और सुरक्षित भविष्य की ओर इशारा करता है। जब एक पार्टी पूरे देश को एक साथ जोड़ने का प्रयास करती है तो यह सिर्फ पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है कि हम मिलकर ऐसे कदमों का समर्थन करें जो हम सभी की भलाई के लिए हो। अब हम सबसे अहम सवाल पर आते हैं, क्या हिंदू एक हो पाएंगे? हिंदू समाज को अगर हम देखें तो वह यह भी कई हिस्सों में बटा हुआ है, जाति, संस्कृति, रीति रिवाजों के आधार पर। लेकिन क्या हम इन विभाजनों के बावजूद एकजुट हो सकते हैं? बीजेपी का उद्देश्य यही है कि हिंदू समाज में एकता की भावना पैदा की जाए। पार्टी का मानना है कि जब हिंदू समाज एकजुट होगा तो पूरी दुनिया को यह दिख पाएगा कि भारत की ताकत उसकी एकता में है, और यह तभी संभव है जब हम सभी विभिन्नताओं को एक शक्ति के रूप में पहचानें और एकजुट हों। बीजेपी का नारा हमें याद दिलाता है कि हम चाहे किसी भी वर्ग के हों, हम सभी भारतीय हैं और हमें मिलकर भारत को एक नया मुकाम देना है। दोस्तों, बीजेपी के नए नारे सिर्फ एक चुनावी बयान नहीं है, ये नारे एक संदेश देते हैं। हमारा भारत, हमारा समाज और हमारी एकता सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे हम हिंदू हों, मुसलमान हों या किसी और धर्म के, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और सबसे अहम, भारत की अखंडता की रक्षा करनी चाहिए।
आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या बीजेपी का यह संदेश जनता तक पहुंचेगा? क्या हिंदू समाज सच में एकजुट हो पाएगा? अपने विचार हमें जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।